अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा मॉड्यूल नंबर 7 है और उसका पार्ट 1 है। और पार्ट 1 के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एआई टूल्स को हम ऐड कॉपी के लिए, क्रिएटिव्स के लिए और हुक जनरेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ऐड कॉपी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऐड कॉपी हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होती हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं और ये कहाँ पर होती हैं इसके हवाले से भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्रिएटिव्स क्या होता है, इमेज और वीडियो जिसको हमने अपनी ऐड के लिए यूज़ करना होता है, इसके हवाले से भी बताया हुआ है। हुक जनरेशन बेसिकली आपके पास ये है, हुक आपका वो 3 सेकंड के अंदर कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसी वर्डिंग, कुछ ऐसे विजुअल्स, कुछ ऐसे ग्राफिक्स, मतलब हम अपनी ऐड के अंदर यूज़ करते हैं ताकि वो देख कर लोग रुक जाएं, हमारी ऐड पूरी देख लें, ठीक है, ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सके। उसको हम क्या कहते हैं, हम अपना हुक कहते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद है प्रेडिक्टिव ऑडियंस बिल्डिंग विद एआई प्लस डाटा। ये इसको मैं बहुत शॉर्ट करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और टू बी ऑनेस्ट मैंने उनको परफॉर्म नहीं किया अभी और मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जो चीज़ इसके अंदर है वो मैं, जो मुझे पता है वो मैं आपको भी बता के जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं ऐड कॉपी के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है गैजेट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के अंदर आजकल ये एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर प्रॉपर हम कैसे वर्किंग करेंगे ताकि इसकी हम एक अच्छी कैंपेन बना सकें, ठीक है, उसके ऊपर ज़रा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, किसी के भी स्टोर को ले लेते हैं, 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ से फ्लाइंग कार्ड वाले को देख लेते हैं, शायद इसका यही प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब हाँ, सेम सेम यही प्रोडक्ट है। अच्छा, अब देखना ये है, करना ये है कि हमने इस प्रोडक्ट को हमने कहाँ मार्केट करना है, कहाँ एडवर्टाइज करना है, कहाँ से हमने सेल्स लेके आनी है। आया कि इसको हमने पाकिस्तान में लेके चलना है, आया कि हमने इसको जीसीसी गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं जिसके अंदर सऊदी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है, कतर है और बहरैन है, ठीक है, इन कंट्रीज़ में जाना है, या फिर यूके यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान के अंदर, किस कंट्रीज़ की तरफ हमने हमने इसको सेल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो वो, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, जो चीज़ मैं करता हूँ, मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, वैसे इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं जो कि पता होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं ये प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज, मैं पूरे शॉप का, पूरे वेबसाइट का लिंक नहीं ले रहा। ये जो हमारे पास यही जो लैंडिंग पेज है, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी क्योंकि मैं यूज़ कर रहा होता हूँ मोस्टली, बाकी ज़्यादा टूल्स मैंने यूज़ नहीं किए। ठीक है, अब चैट जीपीटी जो है आप लोगों को आइडिया होगा, होप सो, बट अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हो तो बहुत सिंपल है, फ्री भी है और पेड वर्जन भी है। मैं आज तक इसको फ्री यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक सर 2023 से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरा जो तरीका है, मैं किस तरह ऐड कॉपी बेसिकली लिखवाता हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर तीन चीज़ें हैं ना, डिस्क्रिप्शन भी है, हेडलाइन भी है और प्राइमरी टेक्स्ट भी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वही जो लिंक है मैं पेस्ट करूँगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर, अब ये बेसिकली इसको प्रॉम्प्ट है, मैं वो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले लिखता हूँ एनालाइज दिस प्रोडक्ट लैंडिंग पेज फॉर पाकिस्तान मार्केट। ठीक है, अब आपकी जो भी मार्केट है आप उसी का नेम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अच्छा ये एनालाइज के जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग के हवाले से ना बस मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने एक लाइन ये लिखी, पेज भी है यार। ठीक है, एनालाइज इस प्रोडक्ट लैंडिंग पेज फॉर पाकिस्तानी मार्केट। ओके, अच्छा उसके बाद मैंने क्या करना है, राइट 5 फेसबुक एड कॉपीज फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है,
स्पेलिंग मिस्टेक भाई बहुत होती है मेरी खैर। अच्छा, राइट 5 एड कॉपीज फॉर दिस प्रोडक्ट, इंक्लूड प्रोफेशनल इमोजीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, राइट competitive headline for each ad copy। ठीक है, the primary text not so long, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसको समझ आ जाएगा, not so long and concise description। ठीक है, अब एक तो ये है, अब इसके साथ आप एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख दो इन easy to understand इंग्लिश। अब ये काम आप उर्दू लैंग्वेज में भी करा सकते हो, अगर आप अपनी ऐड कॉपी उर्दू के अंदर लिखना चाहते हो तो उर्दू के अंदर भी लिख सकते हो। मैंने एंटर प्रेस किया, अब सबसे पहले क्या करेगा, जो एनालाइज करेगा उसकी रिपोर्ट देगा, फिर 5 ऐड कॉपीज लिखेगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोफेशनल इमोजीज के साथ, कंपेटिटिव हेडलाइन होनी चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट ज़्यादा लंबा ना हो, और कंसाइज, वन साइज लिख दिया, कंसाइज डिस्क्रिप्शन भी हो। अच्छा, अब उसके बाद लैंडिंग पेज के हवाले से वो बात कर रहा है, वेबसाइट ये है, अब प्रोडक्ट ये है, वेबसाइट ये है। अब इस लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्लियर यूएसपी है, विजुअल्स अच्छे हैं, ठीक है, प्राइस पॉइंट ठीक है, टारगेट मार्केट फिट है, वर्क्स वेल कार ओनर्स, पेरेंट्स, पेट ओनर्स कहाँ से आ गए इसके अंदर, हाँ आ सकते हैं क्लीनिंग के लिए। अच्छा, होम क्लीनिंग, अच्छा, पोर्टेबिलिटी ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो वीकनेस है आपके प्रोडक्ट लैंडिंग पेज के अंदर वो भी यहाँ पर आपको बता रहा है। अब उसके बाद चलते हैं, सबसे पहले है हेडलाइन एक, क्लीन योर कार और काउच इन सेकंड। ठीक है, अब अगर आप इसके लैंडिंग पेज पे जाओ तो शायद इसने नीचे इमेजेस दी हों, जो कि आई थिंक सो इसने नहीं दी हुई इसकी, हाँ इसकी ये मिस्टेक है, इमेजेस देनी चाहिए इसको। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करा, अपनी प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पर यूज़ होनी है उसकी एक इमेज, उसकी एक वीडियो आप अपने लैंडिंग पेज पे लाजमी लगाएं। अच्छा, अब यहाँ पर वो प्राइमरी टेक्स्ट दे रहा है, टायर्ड ऑफ मेसी सीड्स और डस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है, दैट्स इट। एक बहुत अच्छी कंसाइज आपके पास एड कॉपी बन के आ गई है ये। अब अगर एक मिनी क्लीनर मेगा पावर 3-in-1 क्लीनिंग बीस्ट फॉर जस्ट 2699, ठीक है, अब आप इनको भी देखो, आप हर एक हेडलाइन, हर एक प्राइमरी टेक्स्ट को आप देखो, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन साथ इसने मेंशन नहीं की, खैर डिस्क्रिप्शन नॉर्मली लोग ऐड नहीं कर रहे थे, बट उसका फ़ायदा तो ज़रूर होता है, आप उसको भी जो है ना ऐड ज़रूर करें। राइट 5 डिस्क्रिप्शंस, याद रखिएगा कभी भी आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई मॉडल से आप वन गो के अंदर एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छा आंसर नहीं ले सकते, आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देना पड़ते हैं। ठीक है, राइट 5 डिस्क्रिप्शंस भी अब ऐड कर दो भाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये 5 डिस्क्रिप्शंस भी ऐड कर रहा है, इसको भी आप शॉर्ट वे के अंदर आप लगा सकते हो। ठीक है, ये तरीका है आपके पास ऐड कॉपी जो है लिखवाने का, मैं इसी तरीके को यूज़ करता हूँ। हाँ, इससे पहले मेरे कुछ और तरीके भी होते थे, मैं उनसे भी करता था, बट अब ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद है क्रिएटिव्स। अब इसी ही चैट के अंदर आप चाहें तो न्यू चैट आप बना सकते हैं, बट आप इसी ही चैट के अंदर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव्स के लिए गाइडलाइंस ले सकते हैं। राइट 5 क्रिएटिव्स गाइडलाइंस फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने ये भी इसको मेंशन कर दिया। अब ये मुझे 5 तरीके बता देगा कि आप जो है प्रोडक्ट के लिए जो ऐड बनाएं, जो क्रिएटिव बनाएं, वो आप उसका स्टाइल क्या हो, फॉर्मेट क्या हो, उसके अंदर वर्डिंग क्या हो, उसके अंदर विजुअल्स क्या हो, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर ये मेंशन कर देगा। सबसे पहले वो बता रहा है यूजीसी स्टाइल, मतलब कोई पर्सन इसको यूज़ कर रहा हो, और फॉर्मेट क्या हो उसके अंदर 9:16, ये जो हमारा टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोज़ आ रही होती हैं, जो रील्स आ रही होती हैं, और जो स्टोरी का साइज़ होता है ये वही साइज़ है। ठीक है, इसके अंदर आपने एक वीडियो बना लेनी है अच्छी से, उसके अंदर विजुअल्स वगैरह भी आपने दिखा देने, क्या क्या दिखाना है वो भी आपको बता रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जो आपके पास सेकंड आपके पास आ रहा है कैरोसल इमेज ऐड।
ठीक है, कैरोसल जिसके अंदर आप मल्टीपल कार्ड्स, इमेज कार्ड्स, मल्टीपल इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो, वो आप बनाओ। बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिट इमेज, ठीक है, मतलब एक इमेज बनाओ, उसके अंदर आप बिफोर बताओ, आफ्टर बताओ। बिफोर के अंदर आप क्या बताओगे कि उसके अंदर काफ़ी सारा डस्ट हो, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हो, और साथ में वो जो टूल है वो भी, और साथ में ये भी दिखाया जा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुका होगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, उसके बाद है हैंडल्ड साइज डेमो विद लोकल प्रॉप्स। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक और भी है यहाँ पर, आपको मैं बता दूँ क्रिएटिव्स के अंदर, कि आप इसके हवाले से कोई अनबॉक्सिंग, एक प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग अगर आप वो वीडियो बनवा लो तो वो भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जनाब आला हुक वाला पॉइंट है एक, तो हुक भी आप जो है इससे बहुत अच्छे तरीके से जनरेट करवा सकते हो। अब हुक के लिए जो है ना वैसे कुछ चीज़ें फॉलो कर लेनी चाहिए, बट आपको जो है हुक कोशिश करें नॉर्मली स्क्रॉल अप करते करते ढूंढें, हुक अपने हिसाब से निकालें, तो वो जो हुक होगा वो अच्छा वर्क करता है। बट यहाँ पर जो हुक है ये वर्डिंग के अंदर देगा तो वो शायद अच्छे ना भी हों। राइट 5 अटेंशन ग्रैबिंग हुक, ठीक है, फॉर ऐड। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 हुक हमें वो दे रहा है। दिस टीनी गैजेट क्लीन्स मोर देन योर बिग वैक्यूम, ये भी आप कर सकते हो। कार की सफाई 10 मिनट में, बिना वायर्स, बिना झिझक, बिना झिक झिक ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है। आप इसी तरह जो है ना, आपने अपनी एड कॉपीज़, आपने अपने क्रिएटिव्स, आपने हुक्स और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ से ही करना होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाला टॉपिक जो है प्रेडिक्टिव ऑडियंस बिल्डिंग विद एआई प्लस डेटा। अब इसके अंदर क्या होता है, अब जो हमारे फेसबुक एड मैनेजर के अंदर जो ऑडियंस वाला सेक्शन है, जिसके अंदर हमने कस्टम ऑडियंस, लुकअलाइक ऑडियंस बनाए थे, वो भी हमारे पास एक एआई का टूल ही है, वो भी बैकएंड के अंदर वो एआई को ही यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेडिक्टिव ऑडियंस बेसिकली होती क्या है, एक ऐसी ऑडियंस आप बनाओ जो कि आपकी डाटा की बेस के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टोर रन कर रहा हूँ, उस स्टोर के ऊपर 100 ऑर्डर आ गए हैं। अब 100 ऑर्डर आए हैं तो उसकी उनकी टोटल सेल क्या बनी, उनके टोटल ऐड टू कार्ट्स कितने थे, उन्होंने कितने आइटम्स ऑर्डर किए, और उनमें से कितने लोग हैं जो वेबसाइट पर आए वापस चले गए। ये सारी चीज़ें आपकी ऑडियंस बिल्डिंग के अंदर जो है ना रोल प्ले करती हैं। अब आपने क्या करना है, उन सारी ऑडियंस का डाटा कलेक्ट करना है। आपने एक दिन बैठ कर, 2 दिन बैठ कर, 2 घंटे 4 घंटे लगा कर आपने उस ऑडियंस को एनालाइज करना है। ऑडियंस को एनालाइज करके फिर आपने क्या करना है, आप एआई टूल्स जो हैं जिसके अंदर वो एडवांटेज प्लस शॉपिंग भी है उसको भी कर सकते हो, और इवन कि आप चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हो कि मेरा ये स्टोर है, इसके ऊपर इतनी ऑडियंस आई है। वो ऑडियंस जो है आप अपने ऐड मैनेजर के ऊपर भी देख सकते हो, लैंडिंग पेज व्यूज़ कितने हैं, और वो सारी चीज़ें वो आप चैट जीपीटी को बताओ। फिर इसको कहो कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, वो आपके पास प्रेडिक्टिव ऑडियंस होगी। ये वो ऑडियंस होगी जो आपको आपका रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकती हैं, आपके रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, और मैनी मोर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटोमेटेड रूल्स फॉर कैंपेन स्केलिंग एंड पॉजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस कभी भी ना कीजिएगा। उसके बाद है हम एड जो इमेज ऐड है उसकी क्रिएशन के ऊपर भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह।